शुरू करें आज की क्लास। आकलन करनी क्लास कौन सी है? दूसरी। ठीक है, क्लास है सेकंड क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कल अपन ने घातांक के बारे में पढ़ा था, एक बार आपको तो हम नियम दोहरा दें अगर जरूरत है तो, कल वाले घातांक के लिए। अदरवाइज शुरू करें आगे का। आज पढ़ने जाना है अपन को करनी के बारे में। ठीक है, तो करनी। ठीक है। तो क्या है करनी, जरा बताइए, बताएगा कोई? शॉर्ट्स पढ़ने हैं अपन को आज। इंडाइसेस पढ़ ली थी कल? ठीक, क्या है कोई बताएगा? ठीक, आगे स्टार्ट करते हैं। करनी कुछ नहीं है, किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने का सांकेतिक रूप जो है, सांकेतिक रूप या उसका जो, हाँ, सांकेतिक रूप क्या कहलाएगा? करनी कहलाता है। करनी होता है सांकेतिक रूप का मतलब, आपने ये जो रूट देखा है, ये बस यही है करनी। ये जो रूट लगा होता है ये क्या होता है? करनी। अब रूट कौन सा चाहिए अपन को? दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, छठवां चाहिए, वो कहलाएगा आपका क्या? दूसरा रूट, तीसरा रूट, चौथा रूट। ठीक है, यानी कोई संख्या यदि रूट के अंदर लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मूल निकालना है। अब मूल कौन सा निकालना है? अब वो यहाँ पता करके देगा आपको कि यहाँ 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है या 6 लिखा है। कुछ नहीं लिखा है तो उसको 2 मानेंगे, यानी वो वर्गमूल निकालेगा। ठीक है, तो करनी कोई अलग से चीज नहीं है। करनी मतलब किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करने का सांकेतिक रूप जो है वो करनी कहलाता है। ठीक है, हाँ, ठीक ठीक ठीक, रूट, रूट जो है उसको करनी बोलते हैं। ठीक है, तो बस अब करनियां कई प्रकार की होती हैं, प्रकार की हैं कह लो, हाँ बहुत सारी करनियां होती हैं। जैसे मान लो नॉर्मल रूट लिखा है, नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 2 मानेंगे अपन। क्या मानेंगे? 2। इसका मतलब है वर्गमूल। क्या है? वर्गमूल। और यदि इधर 3 लिखा है तो इसका मतलब है घनमूल। वर्गमूल का मतलब दूसरा मूल, घनमूल का मतलब तीसरा मूल। ठीक है, और यदि यहाँ 4 लिखा है तो चौथा मूल। ठीक है, यदि यहाँ 5 लिखा है तो पांचवा मूल। ठीक है, और यदि यहाँ ऐसे करके डॉट डॉट करके 6 लिखा है, 7 लिखा है, ऐसी ऐसी अगर यहाँ n लिखा है तो nवा मूल। ठीक है, क्या होगा? इस तरह से आप निकालोगे, उनको निकालोगे। कई प्रकार की करनियां होती हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा है या 2 लिखा है तो वर्गमूल, 3 लिखा है तो घनमूल, 4 लिखा, कहाँ लिखा है? इस करनी के अंदर, ये जो है ना तीर जैसा निशान, इसके ऊपर लिखा है। अगर बाहर लिखा है तो उसका मतलब नहीं मानेंगे, यानी कि यहाँ लिखा हुआ कभी नहीं माना जाएगा। ठीक है, यही माना जाएगा 3, वो तो हो जाएगा गुणा में। ठीक है, तो चौथा मूल, पांचवा मूल, छठवां मूल, ऐसे करके आप डॉट डॉट करके जाओगे तो n पदों के लिए है तो nवा मूल। ठीक है, इसको आप कैसे लिखोगे? इधर मान लो संख्या लिखी है, x लिखा है, कुछ भी, ठीक है, कुछ नहीं है तो x संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो वर्गमूल, घनमूल, तो इस संख्या को अगर अपन अपने रूप से लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? x की पावर 1/2। क्या होगा? इस अगर इस रूट को हटाएंगे, पावर के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? x की घाते 1/2। इसी प्रकार से घनमूल में क्या लिखेंगे? x की पावर 1/3। चतुर्थ मूल या चौथे मूल में क्या लिखेंगे? x की पावर 1/4। और पांचवें में x की पावर 5। ऐसी डॉट डॉट करके नीचे आओगे तो अगर n बराबर है तो x की पावर कितना लिखोगे आप? 1/n।
बताओ, इतना समझ में आया? हम्म। करनी का यही खेल है कि पावर काय में जाएंगी आपकी, बटे में चले जाएंगे। ठीक है, घात होगी वो बटे में चली जाएगी, एक्स की पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/n। ठीक है, जहां तक भी वो बोले आपसे। ठीक है, यानी जब भी वो करनी को घातांक के रूप में लिखने के लिए बोले तो आपको क्या करना है, जौन सा रूट है या जौन सा मूल है वही घात चढ़ा देनी है आपको 1/में। यानी ये क्या है, दो, 2 की घात की करनी, ये 3 घात की करनी, ये 4 घात की करनी, इसको ऐसे वो बोल सकते हैं। ठीक है, 2 घात की करनी। ठीक है, ये 3 घात की करनी, ये 4 घात की करनी, ये 5 की, ऐसे ये n घात की करनी। ठीक है, इसको इस तरह से आप बोल सकते हैं। बताओ, समझ में आया? हम्म। जी, सबको। ठीक है, आगे बढ़े। लिखना हो लिखो, नहीं तो हम साफ करें फिर। करनी 2 प्रकार की होती है, सजाती करनी हो विजातीय करनी हो। तो उनको जरूरी नहीं है। सजातीय करनी का मतलब होता है जो करनियां हैं एक सी होंगी, जैसे 2 की करनी है तो सब में 2 की करनी होगी। और विजातीय में क्या होगा, अलग अलग होगा, कभी 2 की कभी 3 की, तो उनकी जरूरत अपन को नहीं है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चनों पे आते हैं। ठीक है, करनी के कैसे आते हैं, करनी क्वेश्चन देखो जरा। चलिए शुरू करें। देखो, करनी का पहला कॉन्सेप्ट क्या है। करनी तो केवल एक इंट्रोडक्शन था। सवाल इस तरह से आते हैं, जैसे सवाल है √12, √12, √12 ऐसे करके अनंत तक है ये सवाल है। ये सवाल बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अब इनको लगाओगे तो लंबा जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन होगा, लेकिन अपन को बहुत आसान तरीके से लगाना है। ठीक है, तो ये आपके सामने। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास आएंगे आपके पास तो उससे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट लेते जाया करो जैसे नहीं लग पाते। ठीक है, पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट ये है आपके सामने कि संख्याएं जो होगी करनी में होंगी, 2 की करनी, 2 की, हाँ सारी 2 की करनियां हैं। बस ऐसे करके बहुत सारी जाके अनंत तक जानी है। जरूरी नहीं है कि 3 है, 4 है, 5 है, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर और भी हो सकती थी। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर कहो तो हम लगा के दें आपको, लगा के दे रहे, जब तक लगा के नहीं आएगा जब तक आप कर नहीं पाओगे। बोलो, जो कर लगा पाओगे आप क्वेश्चन ये वाला। हम्म।
क्या आवाज लेट पहुंचती है क्या? हमें हाँ ना में जवाब तुरंत चाहिए। चार तीन, वो ठीक है। हाँ तो ऐसा बताओ, अगर आप लगा पा रहे तो हाँ ना बता दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये सवाल जो है इस तरीके से, मान लो इसको अपन और भी बढ़ा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, क्योंकि अनंत तक जाना है, कितने भी कम कर लो, कितनी भी ज्यादा, मतलब एक से दो, एक से ज्यादा तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस सवाल को लगाने से पहले इस सवाल को अपन ऐसा लिख लें तो, बताओ, हो गया ना। तो इसको अपन ने क्या मान लिया, ए मान लिया, पूरे क्वेश्चन को क्या मान लिया, ए, या आप एक्स मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, पूरे क्वेश्चन को अपन ने ए मान लिया, ठीक है। तो देखो जरा, अब आगे जाके इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या अपन, 12 + ए, बताओ जरा। देखो जरा, अगर हमने इस वाले को बंद कर लिया, केवल इतने हिस्से को, ठीक है, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया ना सामने, फिर √12, फिर √12, फिर √12, आ गया कि नहीं? ठीक है, तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो क्या करना है, ए बराबर √12 + ए आ गया, तो अपन को अब इसको हल करना है, तो इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ का, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। तो वर्ग किया तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बनेगा, और ये रूट क्या हो जाएगा, देखो आप हट जाएगा कि नहीं, क्योंकि रूट स्क्वायर चढ़ा है और एक घात ऊपर से चढ़ जाएगी, ये रूट हटेगा तो इसकी मतलब क्या होता है, 1/2। तो देखो ए स्क्वायर बराबर 12 + ए, देखो ये और ये खत्म, तो क्या बचा, पावर एक, एक पावर का मतलब कुछ नहीं है, तो ए स्क्वायर बराबर 12 + ए। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इनको इस साइड लेके आओ, ए स्क्वायर - ए -12 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये बन गया अपना द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण हल करना आपको आता है कैसे, कि 12 एकम, यहाँ कुछ नहीं है एक, तो 12 एकम 12, 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि उनका जो गैप आए या उनका जो अंतर आए वो कितना आए, एक आए। यानी अपन इसको 3 × 4 = 12, 4 और 3, तो 12 और 4 और 1 3 का अंतर कितना आता है, एक, तो एक प्लस एक माइनस कर लेंगे, एक प्लस कर लेंगे, देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर -4a + 3a - 12 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से ए कॉमन आएगा तो बचेगा a -4, इनमें से 3 कॉमन आएगा, बचेगा a-4, a-4 और a + 3 बराबर 0। एक एक दो मान आ गए, एक तो आ गया 4, ठीक है, और एक आ गया a बराबर -3। आंसर अपन को क्या चाहिए, प्लस वाला चाहिए, ठीक है। आंसर क्या चाहिए अपन को, माइनस वाली वैल्यू तो हो जाएगी इनवैलिड, ठीक है। हाँ, क्योंकि धनात्मक संख्या होगी तो ये आपका गुणनफल होगी, सॉरी आंसर होगी बस। हाँ, आंसर कितना आया इसका, 4 या -3, ठीक है। चलिए, आया समझ में, इस हिसाब से लगाना है, और अगर जल्दी जल्दी करना है तो कुछ नहीं है, देखो जरा आराम से करने की जरूरत है अपन को। दूसरा तरीका देखो कैसे करेंगे अपन, आज जल्दी इतना लंबा थोड़ी ना लगाने बैठ जाएंगे बस। कितना है संख्या, 12, आपको कुछ नहीं करना है, 12 के सीधे गुणनखंड कर दो, 4 तिया 12, और आपने देख लिया क्या आएगा, एक संख्या प्लस की चाहिए, एक माइनस की, तो ये बड़ी वाली संख्या आएगी आपकी माइनस की, और छोटी वाली प्लस की, तो क्या आएगा, यहाँ जाके उल्टा हो जाएगा, ए का मान कितना, 4 और -3 आएगा, ठीक है। तो गुणनखंड कर देने आपको सीधे 12 के, ठीक है।
अभी देख लो, जिनमें गुण, आपके मन में ये विचार आ रहा होगा जिनके गुणनखंड नहीं है उनका क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था करेंगे अपन, परेशानी है। देखो, याद क्या रखना है, प्लस है यहाँ पर तो आंसर प्लस में ही आएगा, क्या बड़ी वाली संख्या आएगी आंसर, अगर प्लस है तो बड़ी वाली संख्या आएगी, प्लस वाली संख्या आंसर आएगी। और अगर यहाँ माइनस होगा, आगे जाके सवाल दिख रहे हैं अपन। बोलो, समझ में आया? हम्म, चलो ठीक। कोई नई चीज नहीं बताई हमने आपको, बहुत छोटे क्वेश्चन है ये, 11th या 9th के, शायद 11th या, हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो जरा। इसको बताओ जरा, बिना लगाए। एक बार समझ में आ जाए फिर आप बिना बिना पेन के ही लगा दोगे सारे सवाल। कितना आएगा आंसर? 6 और -5, वेरी गुड। लगाने की जरूरत नहीं, आप तो देखो, 6 पंचे 30, अंतर बीच का एक चाहिए। चलो जरा अगला लगाओ। ये लगाओ, चलो। करो देखो। -11 और 10, ठीक है। अब यहाँ देखो, चिन्ह चेंज हो गया, जो साइन है वो माइनस का है, तो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ बड़ी वाली संख्या प्लस की आ रही थी, यहाँ छोटी वाली संख्या, सॉरी, हाँ, संख्या तो प्लस की वही आएगी, लेकिन बड़ा वाला गुणनखंड जो होगा वो माइनस का होगा। देखो, 110 के गुणनखंड करोगे, 11 और 10 बनेंगे, बनेंगे। तो 11 होगा माइनस का, 10 होगा प्लस का। ऐसे 56 का करोगे, 7 और 8, ये होगा प्लस का, ये होगा माइनस का। ठीक है, बस यही आंसर हो जाएंगे सीधे सीधे, लगाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बड़ी संख्या हमेशा प्लस की रहेगी, बस सीधी सी बात। ठीक है, आ गए? लगाने की हमने केवल आपको तरीका बता दिया, कभी कभार जिस जरूरत पड़े आपको लगाना पड़े या किसी को बताना पड़े। ठीक है, तो ये हो गया, एक टाइप के क्वेश्चन हो गए जी। ठीक है, अब मान लो जिनके तो गुणनखंड हो रहे थे, अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिनके गुणनखंड नहीं हो, फिर क्या करोगे आप? हम्म, ये तो आने लगे, तैयार हो गए आप लोग, चलो अच्छी बात है। अब मान लो गुणनखंड नहीं हुए, फिर क्या करोगे आप? जैसे √3, √3, √3, √3 ऐसे करके, √5, √5, √5 ऐसे करके अनंत तक। अब बता दो इनका क्या करोगे?
हो पाएगा? नहीं कर पाओगे। तीन? नहीं, इसमें भी इनफाइनाइट लगा है चिन्ह, अनंत तक जाना है, कैसे कह दोगे तीन? इनमें से हम आपको एक कोई सा क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है? एक दूसरा ही बता दें, दूसरा लगा है इधर। हम्म। आंसर तीन हमें पता है, वो नहीं आएगा आप लोगों को। देखो इसमें इसको आपको लगाना पड़ेगा कायदे से। ये आप लगा लेना खुद, ये हम लगा के दे रहे हैं आपको, ठीक है? जैसे अपन ने फिर वही हमने कहा था, एक हम ए मान लेंगे पूरे क्वेश्चन को, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन को ए मान लेंगे, तो ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा। बताइए पहले इतना, बन जाएगा कि नहीं? ठीक है, हाँ। ए माना, ये बन गया। आप क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 5 प्लस ए आ जाएगा। पहले इतना बताओ, आए समझ में? जब ये आ गया तो ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 5 बराबर 0, पूरे सबको साइड ले आएंगे पक्ष अंदर, समीकरण बना लिया। अब ये द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। तो वही चीज हो रही कि पांच के गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर क्या है, एक। ऐसा कभी होगा नहीं, ठीक है? ऐसा कभी होगा नहीं, यानी कि गुणनखंड करना असंभव। जब गुणनखंड नहीं कर पाते, नहीं होते हैं, तो क्या चीज काम में आती है, आपको पता होगा? बताओ। अगर गुणनखंड नहीं होते किसी समीकरण के, तो क्या करते हैं अपन, कैसे गुणनखंड लेके आते? श्री धराचार्य, वेरी गुड। क्या होता है श्री धराचार्य? मेथड। चलो, आपको ध्यान है, बहुत अच्छी बात है। श्रीधराचार्य मेथड लगाने का तरीका ये होता है, या सूत्र होता है इसका क्या, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस, नहीं सॉरी, माइनस बी, और प्लस माइनस रूट के अंदर फोर, सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र होता है कौन सा, श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा? श्रीधराचार्य सूत्र। ये कब यूज किया जाता है, जब संख्याओं की, सॉरी, समीकरण के गुणनखंड नहीं होते, ठीक है? तो हम लोग क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस 4 स्क्वायर, सॉरी, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? ये अब ये कैसे आएंगे, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो ए बी सी का मान इस तरह से आएगा कि इस वाले समीकरण की तुलना आपको व्यापक रूप समीकरण से करानी पड़ेगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये कौन सा व्यापक रूप समीकरण होता है द्विघात समीकरण का। इससे इसकी तुलना करा दो, तो देखो जरा। अब चूंकि ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समीकरण अपन इसको और कुछ मान लेते, तो देखो, एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, यहाँ भी कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, ठीक है? तो ए का मान क्या क्या आ गया यहाँ से, एक। ए बराबर एक, विद चिन्ह लेना है। बी बराबर क्या आ गया, देखो, बी एक्स की जगह पे ए है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन एक्स ले दे, तो क्या आ जाएगा, -1। सी का मान क्या आएगा, -5। बोलो, इतना समझ में आया? ठीक है? ये ए बी सी के मान आ गए ये इसमें रखने के लिए। बस ए का मान कितना आया, -1, तो यहाँ रख दो आप। माइनस बी का मान कितना है, -1, और बाहर पहले से माइनस था, ठीक है? प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी एक का स्क्वायर, -4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, अपॉन 2a। इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस +1, प्लस माइनस क्या हुआ, एक। ये कितने हो गए, 20/2। अब देखो, दो बार है ना ये, प्लस भी हो माइनस, तो एक बार प्लस का लेके ले रहे, √21/2, और एक बार लेके ले रहे 1 - √21/2। जब आप इनको हल करोगे, √21 की वैल्यू रखोगे, कितनी आएगी √21 की वैल्यू, 4 दशमलव या 3 दशमलव।
रूट 21 की वैल्यू रखना और सॉल्व करना। ठीक है, जब प्लस का चिन्ह लोगे तो आएगा अपना 1 + 4.48, रूट 21 की वैल्यू है 58। ठीक है, अपॉन 2, और माइनस का चिन्ह लोगे तो क्या आएगा 1.58 अपॉन 2। दोनों को हल करने पर अलग अलग मान आएंगे। एक इसका आएगा 2.79। ठीक है, इधर लिखे दे रहे हैं 2.79, तो इसको अपन 2.3 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 नहीं, सॉरी, हाँ ठीक है, 3 नहीं लिखना, 2.79 ही रहेगा। दूसरा मान आएगा माइनस में 1.79। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन अपना लग जाएगा। तो ये तो लगाने का तरीका है, और अपन अंदाजे से लगाओगे तो 2 से ज्यादा 3 से कम आएगा आंसर। ठीक है, ऑडियो वीडियो दोनों चलेगा। किसी को नहीं दिख रहा? सब ठीक है, आप अपना नेट चेक चेक कीजिए, यहाँ से तो सब ठीक है। ठीक है, रीजन किया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इनको करना आपको ऐसे है, ये वाला लगाना पता चल जाएगा, और सीधा सीधा अगर अंदाजे से क्वेश्चन लगाओगे तो ऐसे ही लगेगा। उसमें ऑप्शन भी कभी ये नहीं आएंगे, उसमें हमेशा ऐसा आएगा ऑप्शन 3 से कम, 2 से ज्यादा, ऐसा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2 से ज्यादा और 3 से कम। हाँ, ऐसे ही लिखा होगा, 2 से 3 से कम। ठीक है, या 2 से अधिक, तो इसका आएगा 2 कुछ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये 3 से कम या 2 से ज्यादा, ऐसे आंसर आएंगे उसमें। ऐसे इसका आएगा 1 से ज्यादा, 2 से कम। ठीक है, करना आप √33 का 1.3 के आसपास आएगा। ठीक है, श्रीधराचार्य नहीं आता हो तो आप नोट कर ले, 9th क्लास का फॉर्मूला है ये। हो गया? आगे बढ़े, बस इसका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, वो समझ लो आज के लिए। ठीक, तो 3 वाला लगा लेना। ठीक, अभी करनी है क्या थी? प्लस में थी, अब जो करनी होगी वो गुणा में होगी, सीधा सीधा होगा क्वेश्चन। √5, √5, √5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, √7, √7, √7, √7 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, √11, √11। इस टॉपिक की वीडियो आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे मिल जाएगी आपको, पहले से बनी बनाई डली है वहां पे। ठीक है, 6, कुछ भी हो, कुछ भी हो, 11, 11 हो गया, 6 वाला ले लो। इंस्टाग्राम हैंडल है अपना, उसको देख लेना आप। ठीक है, मैक्स डी लर्निंग्स के नाम से, मैक्स डी लर्निंग्स के नाम से है, उस पर वीडियो डली हुई है ये।
पूरे कॉन्सेप्ट की। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इनमें क्या है, लिमिटेड नहीं, सॉरी, अनंत तक है करनी है, लेकिन काय में, गुणा में करनी है। ठीक है, इनको करना और ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा। ठीक है, इनके आंसर भी देख लो आप, इसका आंसर 5, इसका 7, इसका 11, इसका 6, ठीक है, इसका 15, बस हो गया आंसर। लगाना कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, ये क्वेश्चन हम ये 15 वाला लगा के दे रहे, इसको भी आप पूरे सवाल को ए मान लो। ठीक है, क्या करो, ए मान लो पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ए बराबर √15 ए आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, बस अब दोनों तरफ का वर्क वर्क कर दो, ए स्क्वायर बराबर 15 ए से ए खत्म, ए बराबर 15, वही निकालना था आंसर। ऐसे सबके आंसर वही के वही आ जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं। ठीक है, जो लिखा है वही आपका आंसर है, कब, जब करणीय गुणन में हो और कहां तक जाए, अनंत तक जाए। ठीक है, हाँ, आई बात समझ में। हाँ, तो ये सारे आप लिख लेना, ये क्वेश्चन आपको ही लगाने हैं, लगाने के आंसर उनके अपने पास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, इसका एक कॉन्सेप्ट और रहेगा, वो कल पढ़ाएंगे। बोलो तो पढ़ा दें अभी, लास्ट कॉन्सेप्ट है। हम्म, आप लोग बोलो तो अभी पढ़ा दें। ये सवाल जरूर लिख लेना सारे, 5, 7, 11, 6, लास्ट कॉन्सेप्ट है। अच्छा देख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक दो सवाल में समझ में आ जाएगा आपको। ठीक ठीक, पढ़ा रहे, ये लिख लिया। ये जो क्वेश्चन बच रहा है सारे आपको ही लगाने हैं घर से। ठीक है, कॉन्सेप्ट जरूर वो बहुत बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन बहुत आसान चीजें हैं ये, बिल्कुल आसान, देखते ही आंसर आते हैं इनके। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लिए, यही सेम क्वेश्चन यही है, बस अब इनमें क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, अभी अनंत तक थे, अब लिमिट है उनमें। ठीक है, अब देखो ध्यान रखना, अनंत तक नहीं दिया उसने, अब करनियां होंगी, लिमिटेड करनियां होंगी। ठीक है, अब इनको करना है आपको सॉल्व। ठीक है ना, इनसे भी हम एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, बाकी आप करना खुद से। ठीक है, हम्म, आएगा आपको, अगर किसी को आए तो बताओ जल्दी से, कोई सा भी क्वेश्चन। बराबर 7/8, वेरी गुड, किसने बोला ये, वेरी गुड। इस तरह से सारे आ जाएंगे फिर तो, आपको कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहे जिसको नहीं आता। चलिए, कैसे आता है 5 के 7/8, कोई करके बताएगा हमें। करने का तरीका, अगर हमने सोल्यूशन मांगा आपसे तो कैसे दोगे आप सोल्यूशन। हाँ ठीक ठीक, देखो हम ये बात करके दिखा रहा है आपको, अगर वैसा किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो करने का तो उनको देख के ही कर सकते हैं आप। देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, ये देखो,
5 की पावर ये वाला बड़ा रूट है, इसको क्या लिखेंगे, रूट कोई भी हो, बाहर कुछ नहीं है तो 2 मानेंगे, यानी घात 1/2। दूसरे वाले 5 की वैल्यू क्या होगी, घात 1/2, और 1/2 बड़े वाले की वैल्यू भी इसी के साथ 1/2 होगी कि नहीं। सेम चीज तीसरे वाले के साथ क्या होगी कि अंदर वाला रूट तो उसके पास है ही है, और बाहर और 2 रूट है कि नहीं। तो देखो गुणा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, m की पावर n की पावर l की पावर k कल बताई थी, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो देखो क्या बन गया, ये 5 की पावर 1/2 और 5 की पावर 1/4 और 5 की पावर 1/8 बन गया कि नहीं। और देखो ये क्या लगा आपस में, गुणा, और गुणा लगा है तो गुणा में घातें कैसी होती हैं, जुड़ जाती हैं, कल बताया था। आधार समान हो तो जो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो क्या आएगा, पावर ये 8 आएगा, ये कितना 4, 2 और 1, यानी कि 5 की पावर 7/8, यही आपका आंसर होगा। ये तरीका है लगाने का, ठीक है। और देख के लगाने का तरीका क्या है, करनी है गिनो आप पहले कितनी है, 1 करनी, 2, 3, और कौन सी 2 की करनी है ना, तो करनी कितनी होती है, 2 की करनी 3 का मतलब 8। तो आपको कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसमें उसके बटे में जितनी करनी ऊपर लिख दो आप, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 6 वाले का, इसका हो जाएगा रूट पावर 1, 2, 3, 4 तो 15/16, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 15/16, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 की पावर 31/32, देख लेना आप करके, ये सीधे सीधे आंसर है, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको, और आप अगर देख के लगा पा रहे तो इस तरीके से लगा लो, ठीक है। जी आज तक के लिए इतना था, बाकी अपन कल देखेंगे इनके आगे के, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है वो आपको खुद लगाने हैं, ठीक है, समझ में आया। अगर आपसे कोई तरीका पूछे कैसे, तो इस तरह से लगाना है, ठीक है। चलिए लिख लो सवाल और हम साफ करें दूसरों में, ठीक है, आगे के लिए। आप चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे जाना, टेलीग्राम पे ये वीडियोस हम लिंक शेयर कर देते हैं, और इंस्टाग्राम पे 1-2 वीडियो डली हुई है, छोटी शॉर्ट वीडियो, छोटी 1-1 2-2, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है। जितने क्वेश्चन हमें छोड़े हैं वो तो आपको लगाने लगाने हैं ही, ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, चलिए।
चलिए इतना बहुत है। ठीक है, जितने सवाल छोड़े वो। 243 के और n/5, n/5। ठीक ठीक, लिख लो जितने भी हैं। ठीक है, हो गया। जितने हमने छोड़े थे वो लगाने हैं और बाकी ये लगाने हैं, बस आज की क्लास के लिए इतना काफी। हो गया हो तो बताओ, क्लास फिर हम खत्म करें। ठीक है। ठीक, क्लासेस ओवर। धन्यवाद।